अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर अंधभक्त हो तो निकल। आज सुधांशु त्रिवेदी बुरा फंसे, दो तरफा फंसे। एक तरफ तो सुप्रिया थी, कांग्रेस की प्रवक्ता, उन्होंने जमकर लताड़ लगाई। दूसरी तरफ थी अंजनम कश्यप। जब महंगाई पर सुधांशु त्रिवेदी गिरे तो हमेशा की तरह वही आरोप, वही इल्जाम कि कांग्रेस की वजह से। पिछले 9 सालों से ये लोग हैं और महंगाई बढ़ाते चले जा रहे हैं और उसकी वजह भी आज भी कांग्रेस ही है। फिलहाल जब अंजनम कश्यप ने तंज कसा कि आप तो महंगाई पे भी तालियां बटोर लेते हैं, आप एक काम करिए, महंगाई का नाम बदल के योगदान कर दीजिए, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे भी भाजपा के प्रवक्ता जानते हैं कि जितनी जनता सामने बैठी है वो वैसे भी पहले से ही मोदी भक्ति में लीन है, तो चाहे कुछ भी हो जाए ताली तो बजाएंगे ही, जब बजाएंगे, क्योंकि तमाशा तो चल ही रहा है देश के अंदर। सुनिए किस तरीके से अंजनम कश्यप ने घेर लिया सुधांशु त्रिवेदी को महंगाई के मुद्दे पे। 50 साल की सबसे बड़ी महंगाई, अरे 50 साल के अंदर है वो सब कुछ। गजब का जादू है सर। अंजना जी एक मिनट मुझे बोलना पड़ेगा। एक सेकंड मैम, गजब का जादू है। क्यों? महंगाई के मुद्दे पर भी आप ताली बटोर लेते हैं। ये हुनर है, यकीन मानिए। ये हुनर नहीं है। जो एक्स्ट्रा पैसे जनता दे रही है ये इनका योगदान है। महंगाई नहीं है देश। जी नहीं, मैं योगदान है, हुनर नहीं, मैं दूसरी बात कि नहीं है? ये नहीं है। है कि नहीं है? मैंने सुनिए, मैं एक बात कह रहा हूँ, है कि नहीं है प्रभु? ये परिस्थिति की हकीकत को समझने की क्षमता और नियत का अंतर है, जिसकी वजह से किसकी नियत खराब है? हमारी नेता की नियत और इनकी नेता की नियत में जो अंतर है जनता उसको समझती है। इसीलिए इनके नेता से भले वो कहते हैं और दो, हमारा नेता तो अगर ये कहता है कि सब्सिडी छोड़ दो तो लोग छोड़ देते हैं। ये अंतर है दोनों के। सर महंगाई का नाम बदल दीजिए, योगदान कर दीजिए। अच्छा, बहुत अच्छी बात कही। सुनिए, बहुत अच्छी बात आपने कही, योगदान रेट। आप ये सुनिए, फिर हम लोग बताएंगे योगदान रेट में इजाफा हुआ। अच्छी बात कही, ये बताइए। योगदान रेट गिर गया, आपने बड़ी अच्छी बात कही। ये बताइए, गरीबी एक मानसिकता है, ये किसने कहा था? अरे सर उनकी तो थीसिस आप रोज लिखते हैं। ना, अरे भाई उन्होंने नाम बदला। अब आपने सुना कि कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया कह रही थी कि इसका जवाब मैं दूंगी, तो चलिए अब आपको सुनाते हैं कि सुप्रिया ने जब शुरू किया बोलना तो बखिया उखेल के धर दी सुधांशु त्रिवेदी की। इतने पढ़े लिखे प्रवक्ता होने के बावजूद भी कभी कदार किस तरह की बातें कर जाते हैं ये लोग, समझ नहीं आता। सुनिए किस तरीके से झाड़ा है सुप्रिया जी ने। वो है, आप टी शर्ट और कंटेनर में अटके हुए हैं। आपको पूरी भारत जोड़ो यात्रा में वो मुद्दा मिला है। मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है वो हेमंत बिस्वा शर्मा ने अच्छे से आत्मसात कर लिया है। एक दो रुपल्ली की तरह, ट्रोल की तरह वो बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह का वीडियो डाल रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज को खंडित करते हुए दिखा रहे हैं। वो आपकी राहुल गांधी से कोई वैमनस्यता हो सकती है, लेकिन जो वीडियो डाला है उन्होंने और आज डाला है, सब लोग उठाइए अपना फोन और देखिए, जिसमें वो राहुल गांधी को अपमानित करने के चक्कर में राष्ट्रीय ध्वज के टुकड़े टुकड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चुने हुए मुख्यमंत्री का काम है। ये भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में, उसका काम है कि आप टी शर्ट की बात करिए। आप टी शर्ट की बात करना चाहते हैं, आइए मैदान में। हम करते हैं बात सूट की 10 लाख की, हम 1.5 लाख के मैबैक चश्मे की भी बात करेंगे, हम 2.5 लाख की मोवाडो घड़ी की भी बात करेंगे जो मोदी जी पहनते हैं। लेकिन मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा यह है कि यहां पर बैठे हुए हर लड़के और हर लड़की को क्या नौकरी देने की हिम्मत है आप में? आप करेंगे मुझसे बहस बेरोजगारी और महंगाई पर? आप नहीं करेंगे। और जब देश के खंडन की, जब देश के हौसले टूटते हैं तो उसको जोड़ना जरूरी है। मैं खुद वहां से अभी वापस आ रही हूं, आज ही सवेरे पहुंची हूं। हम लोग भी 2 दिन वहां पर चले। आप वहां पर यूथ से बात करिए, आप सड़कों पर यूथ से बात करिए, आप महिलाओं से बात करिए। लोग त्रस्त है महंगाई से। इनको महंगाई में आटा 22 से 40 कैसे हो गया वो नहीं दिखता है। इनको यह नहीं दिखता है कि पेट्रोल 70 से 100 के पार है, डीजल 55 से 90 हो गया वो नहीं दिखता। 4.5 करोड़ महिलाएं आज गैस का सिलेंडर नहीं भरा पा रही है, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ जबानी जमा खर्च करेंगे। जब लोगों के सपने और हौसले टूटते हैं तो हर व्यक्ति का। तो सुन लिया आपने, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सामने तालियां पे तालियां बज रही हैं। वजह यही है कि किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, सब मोदी भक्ति में लीन है। इसी वजह से ये लोग आते हैं और खूब तालियां महंगाई पर भी बटोर ले जाते हैं और नाम बदल बदल के दिखाते हैं कि भारत का विकास हो रहा है। हम दिन पे दिन देख रहे हैं कि अमीर और अमीर हो गया है, गरीब और गरीब हो गया है। गैस सिलेंडर के दाम कहाँ पहुँच चुके हैं, पेट्रोल कितना महंगा है, मगर फिर भी अंधभक्त हैं कि तालियां बजाने से बाजी नहीं आते हैं। मामला जब हिंदू मुस्लिम में, धर्म में, जात में उलझा कर तालियां बटोरी जा सकती हैं तो क्या फायदा महंगाई कम करके, क्या फायदा नौकरियां देके। फिलहाल आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो भैया अंधभक्तों वाला काम मत करो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर देना।